ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है और देखिए आप लोग कि कितना सिंपल क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। ये नीट 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण हमें निकालना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू द सेकेंड मिरर। ये फर्स्ट मिरर और ये सेकेंड मिरर, ये दो मिरर हैं। इन दो मिरर एक दूसरे से परपेंडिकुलर पर रखे गए हैं। ये दोनों मिरर एक दूसरे से परपेंडिकुलर मींस एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और ये लाइट रेज मिरर से 30 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है। सेकेंड मिरर से जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होगी उसका रिफ्लेक्शन एंगल आर आप लोगों को फाइंड आउट करके बताना है। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको लगा सकते हो। और यहां पर ऑप्शन हमें गिवन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप लोग खुद से कमेंट करके बताइए। तो स्वागत है आपका अपने सुपर एनर्जेटिक चैनल सिसोदिया विद्यापीठ में। हम लोग आज एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, लाइट रे ऑप्टिक्स। और इस रे ऑप्टिक्स में हम लोग बेसिक चीजें जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इसको हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। व्हाट इज लाइट, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, ये सब हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसका मैं आप लोगों को वीडियो पहले से बना करके रखा हूं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, उसको भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। बस इस क्वेश्चन में जो आज का लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम लोग 4 से 5 न्यूमेरिकल देखने वाले हैं और बहुत जबरदस्त न्यूमेरिकल देखने आए। ये समझिए कि इस टाइप के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उससे पहले, लेकिन इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत शार्ट में देख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, परावर्तन क्या होता है। बहुत सिंपल सा समझिए, लाइट रेज जब आती है किसी स्मूथ ब्राइट सरफेस से, लाइट रेज जो इंसिडेंट लाइट रेज, जो लाइट रेज आती है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट लाइट रेज। जो लाइट रेज आती है उसे हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट लाइट रेज। और जब इंसिडेंट लाइट रेज किसी स्मूथ ब्राइट सरफेस पर या मिरर पर इंसिडेंट होती है तब वो दूसरे मीडियम में नहीं जाती है, बल्कि उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी मीडियम में वापस लौट आती है। इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। ध्यान से देखिए, when a ray of light falls on a smooth bright surface, when a light rays falls on a smooth bright surface, then that light rays returns to the same medium, returns to the same medium. This phenomena is called reflection. Means light rays जो आ रही है उसे हम कहेंगे इंसिडेंट लाइट रेज। इनकमिंग लाइट रेज को ही हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट लाइट रेज। और ये लाइट रेज इस स्मूथ ब्राइट सरफेस पर, या इसी को कहेंगे रिफ्लेक्शन सरफेस, रिफ्लेक्शन सरफेस पर इंसिडेंट हुई। और यहां पर इंसिडेंट होने के बाद जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट ये होगा क्योंकि इसी पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है। और इंसिडेंट पॉइंट पर हम बनाते हैं नॉर्मल। क्या बनाते हैं, नॉर्मल। और नॉर्मल हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जो रिफ्लेक्शन सरफेस होता है उस सरफेस के, स्मूथ ब्राइट सरफेस के परपेंडिकुलर, ये स्मूथ ब्राइट सरफेस है तो जो नॉर्मल होगा वो इस तरीके से परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। तो परपेंडिकुलर नॉर्मल हो गया ये, ठीक है। और इस नॉर्मल, ये नॉर्मल हो जाएगा और जो लाइट रेज इंसिडेंट हुई थी वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसी मीडियम में चली जाएगी, सेकंड मीडियम में। मतलब लाइट रेज ऐसे सीधा चला जाना चाहिए था, लेकिन सेकंड मीडियम में, इस मीडियम में ना जाकर के बल्कि उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगी, उसी मीडियम में रिटर्न हो जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट रेज आई और जिधर से आई थी उधर ही उसी मीडियम में चली गई, दूसरे मीडियम में नहीं गई। इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 2 होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इंसिडेंट रे, ये जो लाइट रे जा रही है, इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड रे जो रिटर्न हो गई, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों इसी प्लेन में होते हैं, तीनों लाइज इन द सेम प्लेन। क्लियर? ये तीनों इंसिडेंट लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। सेकंड क्या है, सेकंड बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल।
इंसिडेंट एंगल ये आई, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ये दोनों I इज इक्वल टू आर के इक्वल होता है, I इज इक्वल टू आर। इंसिडेंट एंगल I और रिफ्लेक्टेड एंगल R इक्वल होता है। अब बस यहां पर बात यह है कि I क्या है, R क्या है। I है इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल आखिर होता क्या है, तो इंसिडेंट एंगल बहुत सिंपल डेफिनेशन है। इंसिडेंट एंगल I होता क्या है, तो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल। किसे कहते हैं, इंसिडेंट लाइट रेज और नॉर्मल के बीच का एंगल, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट लाइट रेज एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल हो या रिफ्लेक्टेड एंगल हो, दोनों नॉर्मल से ही मेजर करेंगे। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो भी हम एंगल, चाहे I चाहे R, दोनों एंगल जो हम मेजर करते हैं वो नॉर्मल से ही मेजर करते हैं। इस सरफेस से हम मेजर नहीं करते हैं, हमेशा हम नॉर्मल से मेजर करते हैं और नॉर्मल से मेजर करते हैं, और ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल इक्वल होता है। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। रिफ्लेक्शन, ये तो भाई आप लोग क्लास 9 से 10th से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप लोग समझ गए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोग समझ गए। अब इस क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग खुद से लगा चुके हो इस क्वेश्चन को, मैं भी आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, दो मिरर है, बहुत सिंपल सा, बिना दिमाग लगाए ध्यान से सुनते रहिए, बस आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक मिरर ये, एक मिरर ये, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मींस 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। लाइट रेज इंसिडेंट हुई तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा इंसिडेंट पॉइंट। क्लियर, और इंसिडेंट पॉइंट पर हम क्या बनाते हैं, नॉर्मल बनाते हैं। तो इंसिडेंट पॉइंट पर नॉर्मल बना दीजिए, ये हो गया नॉर्मल। क्लियर, और जब ये नॉर्मल हो गया तो आप लोग, नॉर्मल का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। नॉर्मल है भाई, ये नॉर्मल है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90, और ये 90 होगा। अगर ये 30 है, अगर इतना 30 बन रहा है तो ये कितना होगा, ये तो 60 हो जाएगा भाई। 60 प्लस 30 कितना होगा, 90, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। ये 30 है तो ये क्या होगा, 60 हो जाएगा। अब यहां से लाइट रेज आई है, कितने एंगल पर, इंसिडेंट एंगल कितना है, इंसिडेंट एंगल है 60 डिग्री, इंसिडेंट एंगल है 60 डिग्री। यहां से रिटर्न हो जाएगी, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहां से रिफ्लेक्ट होगी लाइट रेज कुछ इस तरीके से, ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही है। क्लियर, और ये हम लोग जानते हैं I और R इक्वल होता है, ये I और ये R। अगर ये इंसिडेंट एंगल है तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, और ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और ये होगा R। I और R इक्वल होता है 60-60। ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए है। क्लियर है, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग देखिए, अगर ये 60 है तो ये वाला कितना होगा, 30। बस बहुत सिंपल तरीके से करते जाइए, अभी तक मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, मैंने सिर्फ ये 30 था, नॉर्मल ड्रा किया तो ये 60 हो जाएगा, और ये 60 तो भैया ये भी 60, क्योंकि I और R इक्वल होते हैं, और ये 60 तो ये वाला 30 होगा ही, क्योंकि ये नॉर्मल है, तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 होगा। अब इस मिरर पर इंसिडेंट हुई है तो ये होगा इंसिडेंट पॉइंट, और इंसिडेंट पॉइंट पर क्या बनता है, इंसिडेंट पॉइंट पर हम नॉर्मल बनाते हैं। नॉर्मल बना दो भैया, और नॉर्मल बना दिए, जैसे ये लाइट रेज इंसिडेंट हुई तो नॉर्मल बनाए, और उसके बाद इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई, ये लाइट रेज कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये वाला होगा इंसिडेंट एंगल I और ये वाला रिफ्लेक्टेड एंगल R, और सेकेंड मिरर से रिफ्लेक्शन एंगल ही निकालना है, रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R ही निकालना है फ्रॉम सेकेंड मिरर, मतलब यही R ही हमें निकालना है। अब देखिए ध्यान से, अब यहां से अगर देखिए, आप लोग जानते हो कि अगर इस तरीके से दो पैरेलल लाइन है और इस तरीके से कोई लाइन उसे कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल होता है। क्लियर, अब यहां पर देखिए, एक लाइन ये है और एक लाइन यही मिरर, ये मिरर और ये लाइन, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। क्यों, क्योंकि ये भी 90 डिग्री और यहां पर भी ये नॉर्मल है, ये भी 90 डिग्री,
दोनों 90 90 बना रहे हैं, मतलब दोनों पैरेलल हैं, और दोनों पैरेलल हैं। ये वाली लाइन कट कर रही है, और जब ये वाली लाइन कट कर रही है तो इसका मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो अगर ये वाला एंगल 60 है तो ये भी 60 होगा। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। बिल्कुल इस तरीका ये है निकालने का कि ये वाला 60 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये था कि ये 90 है, ये 30 है, तो ये वाला कितना होगा? ये वाला 60 ही होगा। ये 90, ये 30, तो ये वाला क्या होगा? 60 ही होगा। तभी तो तीनों एंगल का सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आएगा। और जब ये 60 हो जाएगा और ये नॉर्मल है तो सिंपल सी बात है कि ये 30 हो जाएगा। आई की वैल्यू 30 तो आर की वैल्यू भी 30, तो आर की वैल्यू क्या आ गई? आर की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप लोगों को समझाने में इतना टाइम लगा, अगर आप लोगों को इसे दोबारा लगाना होगा तो मुझे लगता है 30 सेकंड के अंदर आप लोग सॉल्व कर लोगे। लाइट रेज इस तरीके से आई, यहां से रिफ्लेक्ट की यहां आई, यहां से रिफ्लेक्ट की यहां आई। ये 30 तो ये 60, और ये 60 तो ये भी 60, और ये 60 तो ये 30 हो जाएगा, और ये 90 है, ये 30 है, तो ये वाला 60 ही होगा, और ये 60 होगा तो ये 30 हो जाएगा। और ये आई और आर इक्वल होता है 30, आर की वैल्यू कितनी आ गई? 30। 30 सेकंड के अंदर आप लोग सॉल्व कर लोगे। क्लियर? तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट कीजिए जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन नीट कर्नाटका 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है क्या? टू प्लेन मिरर, दो प्लेन मिरर हैं। टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड एट 70 डिग्री। दो प्लेन मिरर हैं जो कि 70 डिग्री पर इंक्लाइंड है। तो दो प्लेन मिरर बना लीजिए। ये दो प्लेन मिरर हो गए, और ये प्लेन मिरर 70 डिग्री पर इंक्लाइंड है। कितने डिग्री पर? 70 डिग्री पर इंक्लाइंड है। मुझे नहीं लगता इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ए रे इंसिडेंट ऑन वन मिरर, एक मिरर ये है, दूसरा मिरर ये है। एक लाइट रेज एक मिरर पर इंसिडेंट हो रही है। ए रे इंसिडेंट ऑन वन मिरर एट एंगल थीटा, थीटा एंगल पर इंसिडेंट हुई है। यहां से ये इंसिडेंट पॉइंट है। इंसिडेंट पॉइंट पर हम क्या बनाते हैं? नॉर्मल बनाते हैं। और जब नॉर्मल बनाते हैं तो ये एंगल क्या कह रहा है? थीटा। ए रे इंसिडेंट ऑन वन मिरर एट एंगल थीटा, थीटा एंगल पर इंसिडेंट हुआ। आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब यहां से रिफ्लेक्शन होगा, फॉल्स ऑन द सेकेंड मिरर। यहां से रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद सेकेंड मिरर पर फॉल्स करेगा, ये सेकेंड मिरर पर। और हम लोग जानते हैं इंसिडेंट एंगल ये और ये रिफ्लेक्टेड एंगल ये इक्वल होता है। ये थीटा तो ये भी थीटा, कोई दिक्कत नहीं। और ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल मैं मान लेता हूं कितना है? एक्स है। ये वाला एंगल हमने मान लिया कि एक्स है। falls on the second mirror and is reflected from their parallel to the first mirror। और उसके बाद जब यहां से रिफ्लेक्ट कर रही है, reflected from their पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर, तो फर्स्ट मिरर यहां से रिफ्लेक्शन के बाद ये फर्स्ट मिरर के पैरेलल हो जा रही है। फर्स्ट मिरर के पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन दोनों लाइन पैरेलल हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान समझिए। क्या कह रहा है कि दो मिरर हैं जो कि एक दूसरे से 70 डिग्री पर इंक्लाइंड है। इस तरीके से एक लाइट रेज इंसिडेंट हुई कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। तो मैंने यहां थीटा बनाया, तो इंसिडेंट एंगल थीटा है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी थीटा होगा। और इधर वाला एंगल हमने मान लिया कि कितना है? एक्स है। उसके बाद में कह रहा है कि ये जो लाइट रेज यहां से रिफ्लेक्ट होकर के सेकंड पर इंसिडेंट हो रही है, और सेकंड पर इंसिडेंट होने के बाद जब रिफ्लेक्ट होगी तो यहां से सेकंड से रिफ्लेक्टेड लाइट रेज फर्स्ट मिरर के पैरेलल है। यहां देखिए, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दियर पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर, पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर के पैरेलल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तब हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। आप लोग यहां पर एक देखिए एक चीज, ये नॉर्मल है, और जब ये नॉर्मल है तो ये कितना होगा? ये नॉर्मल है तो ये होगा 90 डिग्री होगा। और जब ये 90 होगा और ये थीटा है, ये पूरा 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा? ये होगा 90 माइनस थीटा।
कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा एक चीज ये देखिए, ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है ही है, कह ही रहा है। ये और ये मिरर और ये रिफ्लेक्टेड राइट रेज दोनों पैरेलल हैं और ये लाइन कट कर रही है, तो अगर यहां पर ये 70 बन रहा है तो यहां पर भी क्या होगा, 70 बनेगा, बिल्कुल। और उसके बाद में ये इंसिडेंट पॉइंट होगा, इंसिडेंट पॉइंट पर नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल बनेगा तो ये वाला भी एंगल मान लीजिए एक्स है, ये वाला भी एंगल एक्स है, और जब ये 70 है तो ये भी तो 70 होगा भाई। 70 प्लस एक्स ये भी 90 है और ये भी 70 प्लस एक्स 90 होगा भाई। ये एक्स एक्स तो इक्वल होगा ही, तो ये 70 तो ये भी 70, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इन सभी का सम, ये ट्रायंगल बन गया और इस ट्रायंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। और यहां से देख लीजिए आप लोग 70 प्लस 70 प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180। तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। और जब तीनों एंगल का सम में थीटा की वैल्यू निकालना है, यहां से थीटा आराम से निकल आएगा। यहां से देखिए आप लोग भाई, यहां देखिए 70 70 140 हो जाएगा, इधर कर दीजिए 90 माइनस थीटा इक्वल टू 180 माइनस 140 कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। थीटा को इधर कर दीजिए, ये आ गया 90 माइनस 40, बस आ गया भाई। कितना डिग्री आया, 50 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 50 डिग्री। ये नीट कर्नाटका 2013 में आया हुआ है और मुझे लगता है बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि दो मिरर हैं जो कि 70 डिग्री पर इंक्लाइंड हैं। पहले मिरर पर लाइट रेज इंसिडेंट हुई कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर, और उसके बाद इससे रिफ्लेक्ट हुई, यहां पर पहुंची, यहां से रिफ्लेक्ट हुई, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज पहले मिरर के, फर्स्ट मिरर के पैरेलल है, और जब पैरेलल तो ये भी 70 ये भी 70 होगा ही, और ये थीटा तो ये भी थीटा, और जब ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तीनों एंगल का सम 180 कर दो, थीटा की वैल्यू आ गई 50। कितना आसानी से आ गया और कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरीके से आप लोग और भी क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखिए। इन क्वेश्चंस को आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, ध्यान से देखिए। मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, कोई एक भी क्वेश्चन में नहीं छोड़ूंगा जो नीट और आईआईटी में आए, जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता हो और मैं ना बताऊं। सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा और एक एक टॉपिक बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए आप लोग। थर्ड क्वेश्चन, टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड ईच अदर। दो प्लेन मिरर है, एक दूसरे से इंक्लाइंड है, कितने एंगल पर हमें नहीं पता, कोई एंगल बताया ही नहीं, तो दो प्लेन मिरर बना लो। लो भैया बन गया दो प्लेन मिरर। कितने एंगल पर इंक्लाइंड है नहीं पता, तो थीटा एंगल बना दो, थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड टू ईच अदर सच दैट ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट मिरर, इसको मान लो फर्स्ट मिरर, इसको मान लो सेकेंड मिरर, और फर्स्ट मिरर पर एक लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है, ये कह रहा है। चलो और आगे पढ़ लेते हैं। सच दैट ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट मिरर एंड पैरेलल टू द सेकेंड, एंड पैरेलल टू द सेकेंड मींस फर्स्ट मिरर पर इंसिडेंट हो रही है, पैरेलल टू द सेकेंड मिरर, सेकेंड मिरर के पैरेलल है, सेकेंड मिरर के पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है। तो अगर ये थीटा है, ये लाइट रेज जो इंसिडेंट हो रही है पहले मिरर पर, वो सेकेंड मिरर के पैरेलल है, तो अगर ये लाइन पैरेलल है, ये कट कर रही है, तो ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा। भाई दोनों लाइन क्या है, क्या कह रहा है कि दोनों लाइन ये और ये पैरेलल है और इस तरीके से है, तो ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। ये थीटा तो यहां पर थीटा, और ये पॉइंट इंसिडेंट पॉइंट होगा, और इंसिडेंट पॉइंट पर हम क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे। ये थीटा है तो ये वाला होगा भाई, नॉर्मल है 90 डिग्री होगा, तो ये थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, कितना 90 माइनस थीटा। यहां से लाइट रेज रिफ्लेक्ट करेगी, यहां से लाइट रेज क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगी, अरे सॉरी, यहां से लाइट रेज इस तरीके से आई और 90 माइनस थीटा एंगल यहां बना रही है, तो वही 90 माइनस थीटा एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट कर जाएगी इस तरीके से, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई, और यहां पर हम क्या बनाएंगे, यहां पर भी हम बनाएंगे नॉर्मल, क्लियर। अब क्या कह रहा है, द रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकेंड मिरर, अब सेकेंड मिरर से भी रिफ्लेक्ट होगा, या सेकेंड मिरर है, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकेंड मिरर
पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकेंड मिरर पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर। अब फर्स्ट मिरर के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरीके से, ये लाइन और ये लाइन, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ये और ये मिरर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। द एंगल बिटवीन द टू मिरर, दोनों के उनके बीच का एंगल हमें फाइंड आउट करना है, थीटा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, दोबारा समझा रहा हूं। कह रहा है दो प्लेन मिरर है, फर्स्ट और सेकंड, दोनों एक दूसरे से किसी एंगल पर इंक्लाइंड है, हमें नहीं पता किस एंगल पर इंक्लाइंड है। उसके बाद कह रहा है दूसरे मिरर जो सेकंड मिरर है, सेकंड मिरर के पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट हुई, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होगी यहां पहुंचेगी, और जो सेकंड मिरर से रिफ्लेक्ट हुई वो फर्स्ट मिरर के पैरेलल है। मींस पहले मिरर पर इंसिडेंट लाइट रेज सेकंड मिरर के पैरेलल है, और सेकंड मिरर से रिफ्लेक्टेड लाइट रेज फर्स्ट मिरर के पैरेलल है। अब आपको बताना है कि ये एंगल थीटा कितना होगा, दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए फिर से देखा जाए हम लोग, ये अगर थीटा एंगल हमने मान लिया तो ये लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है इसके पैरेलल, ये लाइट रेज पैरेलल है तो ये एंगल थीटा होगा, ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा, और जितना इंसिडेंट एंगल उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल, तो ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा, और पूरा 90 होगा तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, थीटा। ये वाला क्या हो जाएगा, थीटा। अब आप लोग देखिए, ये लाइट रेज पैरेलल है, मतलब ये लाइट रेज रिफ्लेक्टेड लाइट रेज और ये मिरर इस तरीके से ये पैरेलल है, ये लाइट रेज कट कर रही है, सॉरी ये मिरर कट कर रहा है, तो ये और ये क्या होगा, इक्वल। तो ये और ये पैरेलल है, ये कट कर रहा है तो ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, बिल्कुल ये थीटा होगा। और ये नॉर्मल है मतलब 90 डिग्री बनना चाहिए, तो ये थीटा है तो ये होगा 90 माइनस थीटा, और जब ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा। भाई इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होगा, तो ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा। और वैसे भी हम जान रहे हैं जितना एंगल ये बनेगा उतना एंगल ये बनेगा, तो ये वाला थीटा तो ये वाला थीटा। अब आप लोग थीटा की वैल्यू हमें निकालना है। देखिए ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 3 थीटा, और 3 थीटा इक्वल टू क्या होगा, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। यही इतना आंसर, इतना आसान, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था भाई। देखिए आप लोग, हो जाएगा एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ। अगर क्रिस्टल क्लियर हो गया है तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको नोट कीजिए। फिर इसी तरीके के 1-2 क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नोट कीजिए जल्दी से। ये 4th क्वेश्चन है जो कि जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग लगाइए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जेई में आया हुआ क्वेश्चन, देखिए कैसे आप लोग चुटकियों में क्वेश्चन लगा लेंगे। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। 2 प्लेन मिरर है और ये दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल है, और इन दोनों प्लेन मिरर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.2 मीटर है, और इसकी लेंथ जो है वो है 2√3 मीटर। क्लियर। अब क्या हो रहा है कि यहां पर इस तरीके से एक एंड पर, यहां इस सिरे पर 30 डिग्री पर इंसिडेंट एंगल क्या है, 30 डिग्री। 30 डिग्री पर एक लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है, एक लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है। तब यहां से क्या होगा, यहां से रिफ्लेक्शन होगा, यहां जाएगी, यहां से रिफ्लेक्शन यहां, यहां से रिफ्लेक्शन यहां, इस तरीके से बार बार रिफ्लेक्शन होता रहेगा। तो यहां पर हमें फाइंड आउट करना है द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस, कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे इतनी डिस्टेंस में, कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे, कितनी बार लाइट रेज रिफ्लेक्ट होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। आंसर है 28, 30, 32, 34, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसको लोग पता नहीं कैसे समझाते हैं, कैसे करते हैं, जो नीट की तैयारी करते हैं उन लोगों को, आईआईटी की तैयारी करते हैं उन लोगों को, कि ये समझ में नहीं आता बच्चों को। और मैं ऐसे ट्रिक, ऐसे जुगाड़ से बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आप लोगों को 100% समझ में आ जाएगा। बस ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए लाइट रेज इस तरीके से इंसिडेंट हुई, तो सिंपल सी बात है भाई कि यहां से रिफ्लेक्ट भी होगी, तो यहां से जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी, और इंसिडेंट एंगल 30 है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 30 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर देखिए अगर हम इसको ऊपर कर दें तो ये इतना होगा, इस तरीके से ये नॉर्मल होगा, और
x डिस्टेंस चलने के बाद मैं मान लेता हूं कि x डिस्टेंस चलने के बाद आकर के यहां पर ये इंसिडेंट हुई, x डिस्टेंस चलने के बाद ये यहां पर इंसिडेंट हुई है, मतलब x डिस्टेंस में यहां पर रिफ्लेक्शन हुआ है। और जब ये इंसिडेंट हुई तो यहां पर भी हम क्या बनाएंगे, यहां पर भी हम बनाएंगे नॉर्मल। क्लियर, ये 30 है और जब ये 30 है, ये दोनों पैरेलल हैं, ये लाइट रेज कट कर रही है, ये 30 तो ये भी 30, कोई दिक्कत नहीं। यहां से भाई यहां से फिर से रिफ्लेक्ट होगी, इस तरीके से आएगी। अगर हम इस नॉर्मल को आगे बढ़ा दें तो ये अगर 30 एंगल है, ये 30 एंगल था तो ये यक्स था, तो ये भी 30 एंगल है तो ये भी तो यक्स होगा, ये भी तो यक्स होगा। और ये 30 इंसिडेंट एंगल तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल भी 30, तो ये भी 30 तो ये भी, भाई एंगल देखो 30 तो ये यक्स, ये एंगल 30 तो ये भी यक्स। यहां से फिर से रिफ्लेक्शन होगा, इस तरीके से जाएगी, बार बार इस तरीके से रिफ्लेक्शन होता रहेगा। आप लोग समझ गए होंगे कितनी बार रिफ्लेक्शन होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए यक्स डिस्टेंस में, यक्स डिस्टेंस चलने के बाद यहां पर हुआ, फिर से यक्स डिस्टेंस चलने के बाद यहां हुआ, फिर से यक्स डिस्टेंस चलने के बाद यहां होगा, फिर से यक्स डिस्टेंस चलने के बाद यहां होगा। इस तरीके से बार बार रिफ्लेक्शन होता रहेगा। कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे यही हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो हम यहां पर देखते हैं इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में देखते हैं tan 30 लगा देते हैं और tan 30 लगा करके हम यक्स निकाल लेते हैं। हम ये निकाल लेते हैं कि कितनी डिस्टेंस में एक रिफ्लेक्शन होगा, कितनी डिस्टेंस में एक रिफ्लेक्शन होगा। तो हम यक्स निकालना है तो हम लगाते हैं tan 30, tan 30 यहां लगाए। tan 30 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ये एंगल है तो परपेंडिकुलर होगा x अपॉन बेस, बेस ये वाला होगा भाई, ये तो हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये बेस। और ये कितना है, ये है 0.2, ये कितना है 0.2, नो प्रॉब्लम। tan 30 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/√3 इक्वल टू x बटे 0.2, और 0.2 को इधर कर दीजिए, 0.2/√3 ये आ गया x की वैल्यू तो आ गई। क्लियर, x की वैल्यू आ गई। अब x डिस्टेंस में हम लोग जानते हैं, x डिस्टेंस में नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, 1। x डिस्टेंस में नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन 1, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इन x डिस्टेंस, चलो हम लिख ही देते हैं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इन x डिस्टेंस इक्वल टू x। तो x डिस्टेंस में नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, 1। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इन 1 डिस्टेंस या यूनिट डिस्टेंस में कितना होगा, 1/, भाई x डिस्टेंस में 1 तो यूनिट डिस्टेंस में 1/x। हमें कितने में निकालना है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इन 2√3 मीटर में। 2√3 मीटर में नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, इतना टाइम्स हो जाएगा 1/x इंटू 2√3। बस वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू 2√3 डिवाइडेड बाई x की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, 0.2 डिवाइडेड बाई √3। √3 ऊपर चला जाएगा, तो √3 3 हो जाएगा, इंटू 2 है ही, और बटे में 0.2 है, पॉइंट हटाओगे तो 0 बढ़ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, ये 10 आ गया। कितना आ गया, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया 30। नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, 30। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, आप लोग इसको दोबारा देखिए, आप लोगों को 100% समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, a ray of light traveling in the direction 1/2 I cap plus √3 J cap is incident on a plane mirror. After reflection, it travels along the direction 1/2 I cap minus √3 J cap. The angle of incidence is, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, देखिए सिंपल सा। देखिए, ये मान लीजिए मिरर है, या ये समझ लीजिए ये x एक्सिस है, एक ये y एक्सिस है, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। अगर हम इसको मिरर मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर ये मिरर है तो ये हो जाएगा नॉर्मल। सिंपल सी बात है। एक लाइट रेज ट्रेवल कर रही है और इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, इसको हमें बनाना है।
मान लेता हूं कि जो लाइट रेज आ रही है वो इस तरीके से आ रही है, और इस तरीके से लाइट रेज आ रही है, और इस तरीके से लाइट रेज आएगी, और इस तरीके से, भाई मिरर है अगर ये, तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, और इंसिडेंट एंगल आई और रिफ्लेक्टेड एंगल आर इक्वल हो जाना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्लियर। अब इसी को अगर हम, ये इंसिडेंट लाइट रेज है, इस इंसिडेंट लाइट रेज को अगर हम आगे बढ़ा दें, अगर इस इंसिडेंट लाइट रेज को हम आगे बढ़ा दें, तो ये लाइट रेज है कौन सी? ये लाइट रेज, इंसिडेंट लाइट रेज ये है। अगर इसका यक्स कंपोनेंट देखें तो ये 1/2 आई कैप, आई कैप का मतलब मैंने बताया है यक्स एक्सिस का कंपोनेंट, जे कैप का मतलब बताया है वाई एक्सिस का कंपोनेंट। तो ये आई कैप है, आई कैप का कोएफिशिएंट 1/2 है, तो ये वाला एक्सिस क्या है? 1/2 है, और जे एक्सिस का कोएफिशिएंट क्या है? √3 और /2, भाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 1/2, तो ये हो जाएगा √3/2। ये है इंसिडेंट लाइट रेज, दोनों पॉजिटिव हैं, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, दोनों पॉजिटिव है, इसलिए हमने ये डायरेक्शन दिखाया है। हम ये दिखा भी सकते थे, दिखा सकते हैं, लेकिन जब इधर से दिखाते थे इसे और इसे पॉजिटिव मानना पड़ता, ऊपर वाला नेगेटिव हो जाता। अगर हमने इधर दिखा दिया तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव तो होता ही है, दोनों पॉजिटिव था तो हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखा दिया। क्लियर। अब ये लाइट रेज जा रही है, अब इस लाइट रेज को इंडिकेट करना है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ट्रेवल्स अलोंग द डायरेक्शन, ये मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ये है, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ये है, मतलब इसका आई कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव है, मतलब यक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है, मतलब यक्स कोएफिशिएंट है 1/2, तो ये वाला यही होगा 1/2 ही होगा। रिफ्लेक्टेड वाला क्या होगा? 1/2 होगा। और लेकिन जे एक्सिस का नेगेटिव है, जे एक्सिस हमने इधर दिखाया था, ऊपर वाला पॉजिटिव, तो नीचे वाला क्या होगा? नेगेटिव, और जे एक्सिस वाला हो जाएगा √3/2, नेगेटिव डायरेक्शन में, माइनस नहीं ले रहे हैं हम, नेगेटिव डायरेक्शन में शो कर दे रहे हैं। यहां पर ये कितना हो जाएगा? √3/2। अब इसको हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अब इनका रिजल्टेंट निकाल लीजिए, आर निकाल लीजिए या आई निकाल लीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई और आर तो इक्वल होता ही है भाई, आई चाहे लिखो चाहे आर लिखो, दोनों इक्वल होता ही है। अब यही एंगल निकाल लीजिए, चाहे ये एंगल चाहे ये एंगल। ये एंगल में हमें ये वाला नहीं पता है, यहां तो हमें सब पता है, तो यहां से लगा दीजिए tan आई या tan r, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर इनटू बेस। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है 1/2, भाई ये कितना है? ये है वही जो इतना होगा 1/2 अपॉन बेस, ये वाला बेस कितना है? बेस तो ये लिखा ही है √3/2, √3/2 कैंसिल आउट, क्या आया? tan i इज इक्वल टू 1/√3, और 1/√3 किसका होता है? tan 30 का होता है, तो tan हटा दीजिए, i इज इक्वल टू कितना आ गया? 30। i कितना आ गया? 30 आ गया। i की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। इंसिडेंट एंगल कितना आ गया? 30 डिग्री। इस तरीके से आप लोग जो भी क्वेश्चन आएगा, आप लोग सभी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन है जो आप लोग नहीं लगा पा रहे हो, तो आप लोग हमारे पास व्हाट्सएप नंबर में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप लोग जाकर के मैसेज कर सकते हो और पूछ सकते हो, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता अपने आप शोर मचा दे। थैंक यू सो मच।